अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज से फिर हम लोग एक नई वीडियो में आप लोगों को ले आए हैं। और सबसे पहले इस वीडियो का क्या टॉपिक है ये बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रिंग और टाइप कास्टिंग के बारे में। जैसे कि पिछली हम लोगों ने 8 लेसन अपने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने डेटा टाइप, टपल्स, पाइथन के तमाम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, अच्छी तरह से पाइथन के बारे में पढ़ लिया है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कोड को खोलते हैं और स्ट्रिंग और टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने अपना पहले से ही फोल्डर बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने फाइल अपनी बना ली है क्लास 9 की। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग कैरेक्टर्स क्या है, मतलब स्ट्रिंग क्या है। तो पाइथन में स्ट्रिंग कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जो कोट्स के अंदर होता है, वो तो आप लोग को पता है। अब जैसे मैं बना देता हूँ माई स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, तो ये जो है ये डबल कोट्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं बनाता हूँ माई स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, ये है सिंगल कोट्स के अंदर। और इसके अलावा मैं बनाता हूँ माई स्ट्रिंग 2 इक्वल टू हेलो। अब ये जो है ये सिंगल कोट्स है, ये डबल कोट और ये ट्रिपल कोट है। यानी ये ट्रिपल कोट जो होता है ना मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहलाता है। अब आपका नाम, एड्रेस, ईमेल ये सब स्ट्रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसको हम प्रिंट करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट और देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। पाइथन क्लास 9.5 हेलो होगा वही प्रिंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 भी कर दूँ तो भी यही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग कर दूँ तो भी यही प्रिंट होगा। इससे कुछ भी नहीं है, बस ये 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं। अब इस तरह 3 सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल में भी। अब हम दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि पाइथन में एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो पाइथन में टोटल 2 तरह के एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एस्केप कैरेक्टर्स। तो पाइथन में 2 तरह के एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है ये यहाँ पर अच्छा शो हो गया न्यू लाइन, इसको हम लोग एस्केप कैरेक्टर स्पेशल मीनिंग्स वाले कैरेक्टर होते हैं जिनको हम बैकस्लैश से लिखते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ। और दूसरा होता है टैप, बैकस्लैश टैप। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने किया प्रिंट और यहाँ मैंने लिखा हेलो कॉमा और ये मैंने डाला बैकस्लैश एन और यहाँ मैंने लिख दिया वर्ल्ड। अब देखना क्या प्रिंट होगा, ये देखो ये इसने इस तरह प्रिंट किया। बैकस्लैश क्या करता है, एक लाइन को तोड़ के दूसरी लाइन बना देता है। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ, मैंने स्पेस हटा दिया इधर से, ये देखो, और ये कॉमा भी हटा देता हूँ। अब देखो तो ये इसने कर दिया है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। इसने क्या किया, हेलो पहली लाइन में लिखा और मैंने बैकस्लैश बीच में लगा दिया एन, तो उसने न्यू लाइन में वर्ल्ड लिखा। अब मैं अगर इसकी जगह अगर टी लगा दूँ तो क्या होगा, ये देखो बीच में इसने गैप दे दिया। इसने कितना गैप दिया बीच में, इसने 1 2 3 और 3 लाइन से इसने 3 स्पेस का गैप दिया। और इसने टैप क्या करते हैं, स्पेस दे देता है। अब हम आ जाते हैं अपने आगे उस पर कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग भी होती है और स्ट्रिंग में स्लाइसिंग भी होती है। यानी स्ट्रिंग में जैसे हम लोग ने पीछे करा था कि हर नंबर का स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इक्वल टू पाकिस्तान, ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है, पाकिस्तान लिख दिया। अब मुझे बताना है इसमें से मेरे को प्रिंट करवाना है इसका पी। तो पी किस तरह हम प्रिंट करवाएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, हमने लिखा नेम और यहाँ मैंने लिख दिया 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है और लेंथ हमेशा 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर इसने पी प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मेरे को इसका अब मेरे को इसकी स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग क्या होती है, यानी 1 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 3 तक, इस तरह। जैसा मैंने यहाँ लिखता है 0:4 सेमी कॉलन बीच में लगा दिया और ये प्रिंट कर देगा PAKI। क्यों, क्योंकि 0 P A हो गया 1, K हो गया 2 और I हो गया 3। अब 4 ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने 0 से 4 लिखा है, हमेशा ये 0 से 3 तक प्रिंट करके देगा। अब मैं लिख देता हूँ इधर 0 से 5,
तो ये 4 को भी प्रिंट करेगा, एस को भी। अब मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ इसको 0 से हटा दूँ तो ये देखो तो भी ये यही प्रिंट कर देगा। बस इसमें ये कि इसने लिखा है जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है बस 5 से पहले उसको एंड करना है। और अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊँ कि 1 और इस तरह, तो ये क्या करेगा, ये ए से शुरू करेगा। ये इसने ए के स्थान बना दिया, सही है। तो ये कहलाता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और इसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम आ जाते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं, और अब हम आ जाते हैं अपने नीचे के स्ट्रिंग के यूजफुल स्ट्रिंग मेथड्स, यानी पाइथन में स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं एक अपना स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक मैसेज बना लेते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने यहाँ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान लिख दिया। अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है मैसेज डॉट अपर। अपर क्या करेगा, ये इसके सारे जो अस्सलाम वालेकुम मैंने लिखा है ना, इसका ये देखो सारे अल्फ़ाबेट्स को इसने कैपिटल कर दिया। अब इसी तरह ये अपर काम करता है। अब मैं आ जाता हूँ प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ मैं प्रिंट मैसेज डॉट लोअर। अब ये क्या करेगा, सबको स्मॉल लेटर में देगा, मैं सबने स्मॉल लेटर में दिया। तीसरा आ जाता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट डॉट स्प्लिट। अब देखना इसने क्या करा, इसने दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब एक लिस्ट, एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जिसमें उसने अस्सलाम वालेकुम अलग स्ट्रिंग में डाल दिया, स्प्लिट कर दिया, दोनों अल्फाजों को इसने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया और बीच में कॉमा लगा दिया। ये स्प्लिट करता है। इसी तरह चौथे में आ जाते हैं हम, अब हमें रिप्लेस करना है मैसेज को। हमने करा मैसेज डॉट रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस क्या करना है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जगह वर्ल्ड आ जाए, तो हमने क्या करा, हमने एक इसमें ब्रैकेट में लिखा वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा कॉमा और इसकी जगह 1 मिनट यहाँ पाकिस्तान लिखा और यहाँ हमने लिख दिया वर्ल्ड। अब देखना अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड, सही है। तो ये 4 तरह के मेथड होते हैं। इसमें 5वां मेथड भी आता है। एक मेथड आता है इसमें अपना ज्वाइन का। तो ज्वाइन का मेथड क्या करता है, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ और यहाँ मैंने लिखा डैश लिखा। अब मैंने डॉट ज्वाइन और इसी के अंदर मैंने एक और ब्रैकेट बनाया जिसमें लिस्ट बनाया और इसमें मैंने लिखा ए और बी। अब देखना क्या करके देगा ये देखो, ये मैंने एक ऐसे ही अलग से बनाया जिसमें इसने क्या करके दिया, इसने मैंने बोला इन 2 लफ्ज़ को ज्वाइन करवाओ, किससे, डैश से, जैसे हाइफन से इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ और हाइफन को बीच में लगाओ। तो इसने ए भी लिखा और हाइफन को ज्वाइन करवाया। अगर मैं इधर लिख देता हूँ ज्वाइन और यहाँ पर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इन दोनों को अलग अलग उसमें ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दिया और यहाँ, अब देखना अस्सलाम वालेकुम, इसने क्या करा, इसने बीच में लगा दिया आइकन। अगर हमें बीच में आइकन नहीं लगाना, हमें लगाना है एंड। अब देखते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान। यहाँ पर गैप देने के लिए हम ये कर लेंगे, ये ब्रैकेट पे गैप दे देंगे और अब देखते हैं क्या है। ये देखो बहुत आला, ये हो गया हमारा पाइथन के कुछ यूजफुल मेथड। जो स्ट्रिंग्स के मेथड होते हैं उनको हमने सही से पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ स्ट्रिंग यूजफुल मेथड्स, सही है। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ हमने कर दिया इसको कमेंट आउट। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पर। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पर आ जाते हैं हम। स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के 3 तरह के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, सबसे पहला तरीका मैं दिखाता हूँ एंड ऑपरेटर के नाम से। यहाँ पे मैंने बनाया नेम में मैंने लिख दिया अली, ठीक है। तो मैं बड़ा कर देता हूँ अली
और यहाँ और 25 के बाद सबसे पहले हम करते हैं बिल्ड, और यहाँ मैंने लिख दिया माई नेम इज़, और यहाँ मैंने लिखा SNI, ये देखो ये इसने लिख के दिया। अब अगर हम इसी को प्रिंट करवाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं लिखना बैठा दूँ, तो अब देखो ये क्या प्रिंट करके देखो, माई नेम इज़ अली एंड आई एम 25 ओल्ड। ये हो गया पहला, और स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का तरीका क्या, ऐसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। दूसरे पर आ जाते हैं हम फॉर्मेट करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, और ये इसे कहते हैं फॉर्मेट। ये दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं हम फॉर्मेट के नाम से कहते हैं इसको। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, अब देखो ये भी इसने प्रिंट करके दे दिया, माई नेम इज़ अली एंड आई एम 25। और तीसरा जो मेरा पसंदीदा तरीका है वो होता है एव स्ट्रिंग। एव स्ट्रिंग सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आप एव लगाएंगे, फिर हम लोग क्वोट्स लगाएंगे, यहाँ पे माई नेम इज़, और यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह, और अब देखना माई नेम इज़ अली एंड, ये सबसे आसान तरीका है। ये बीच में आप लोग अपने कर्ली ब्रेसेस बनाओगे और उसमें अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे जो आप लोगों ने ऊपर जिस नाम से मतलब इनिशियलाइज करवाया है वैल्यू को, और फिर वो खुद ही दे देगा। तो ये सबसे आसान तरीका है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का, एव स्ट्रिंग, ठीक है। और बाकी दो से भी करना चाहो, अगर आप लोगों को समझ आए तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नए इस पर कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग मतलब एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब मेरा एक बना हुआ है इंटीजर, ये मैंने बनाया इंटीजर बनाया अपना, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ कमेंट आउट थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक मैंने बनाया अपना इंटीजर। अब यहाँ पे मैंने लिखा एज डैश स्ट्रिंग, हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या करा, STR लिखा और ब्रैकेट में एज प्रिंट करवाया। क्यों, अब देखो प्रिंट एज स्ट्रिंग, अब देखना इसने करा तो 10 प्रिंट है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने पता कैसे चलेगा कि मैंने इंटीजर को स्ट्रिंग में किया है। तो मैं इसको करता हूँ ऐसे, इसको मैं करता हूँ ऐसे सब, इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, और यहाँ पे लिखता हूँ एज स्ट्रिंग। अब देखना ये हो गया इंटीजर, ये हमें पता चल जाता है कि हमने स्ट्रिंग को, जो इंटीजर तो था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। मैं दूसरी चीज़ चाहता हूँ, अब हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक और टाइप पर जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर डैश स्ट्रिंग इक्वल टू, ये मैंने स्ट्रिंग में नंबर डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने नंबर बनाया एक और वेरिएबल, उसमें लिखा इंटीजर और अंदर लिख दिया नंबर डैश स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तो साफ साफ आप लोगों को प्रिंट होगा, पता चल जाएगा। अब ये टाइप में मालूम करता हूँ, ये आ गई टाइप, ये हो गया, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों आज से लेसन में हमने डिटेल से सीखा है स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, उन पे काम कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेटिंग और उसे टाइप कास्टिंग को कैसे करते हैं, इसके अलावा स्ट्रिंग के कुछ यूज़फुल मेथड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेसन में मिलते हैं पाइथन के और मज़ेदार टॉपिक के साथ।